हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जेई अप्रैल बैच का पीएवीडी का सॉल्यूशन क्लास 11th। तो आओ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। आपसे पूछा है कि होमोलाइटिक फिजन होगा तो सी सिंगल बॉन्ड सी में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अगर होमोलाइटिक हो रहा है तो इसमें जो फ्री रेडिकल इसका जो प्रोडक्ट होगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अपन, तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ये CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। सो पहले का करेक्ट आंसर सेकंड। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा 1,3 ब्यूटाडाइन, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है। आपसे पूछा इसमें मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहला रूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अपन चेक करते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट देखो यहाँ पे भी कंप्लीट है, और ऑक्टेट कहाँ पे कंप्लीट है, इस वाले में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बच्चे तुम्हारे पास सी और डी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सी और डी में जो सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, एक जो प्लस लगा है ऑक्सीजन के बाजू में है, ये तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन इसका प्लस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इसका प्लस तो स्टेबलाइज हो जाएगा बैक बॉन्डिंग से, लेकिन इसका नहीं होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो अपना करेक्ट आंसर इसका क्या है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अपन सबसे पहले रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस किसी के अंदर है नहीं, हाइपर कंजुगेशन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 9। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा, बी ऑप्शन। सो 28 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। सर एसिडिक कैरेक्टर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये देखो ना, OH तो सब में लगा हुआ है, OH सब में। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो कौन सा है, NO2 है। ये NO2 यहाँ पे -R - I काम कर रहे हैं। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, बी ऑप्शन। सो 29 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये ESR का ऑर्डर पूछा गया है। तो रेट ऑफ ESR जो होता है, रेट ऑफ ESR वो कुछ ऐसा लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा उस वाले रिंग का होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर लगा होगा, उसके बाद बेंजीन रिंग का होता है, फिर उसके बाद हैलोजन रिलेटेड, एंड लास्ट में रिंग के ऊपर AWG होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, ये लगा हुआ है ना OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 1 2 3 ऐसा ऑप्शन थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 30 सी इज द करेक्ट आंसर। 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनर। तो पहले वाला जो लिखा गया वो ऐसा है, ये रिंग है, रिंग के ऊपर CH2 पे प्लस है, पैरा पोजिशन पे NO2 है। ये तो -R - I है, इसको डीस्टेबलाइज करेगा, तो पहला तो कैंसिल है। दूसरा सर देखो आप, ऊपर लगा है CH2 पे प्लस है, नीचे OCH3 है, ये वाला लगा हुआ है +R और +I, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट आगे देखें तो ये जो होगा ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो इसके साथ भी कम हो जाएगा। बी वाले में एक्स्ट्रा फैक्टर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड विथ इलेक्ट्रॉन डोनर सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑलवेज इंक्रीजेस। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कौन सा आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। मोस्ट बेसिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर जो होगा सर, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अपन चेक करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट में दिया गया पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, ये ऊपर NH2 लगा है, पैरा पोजीशन पे OH लगा हुआ है। सेकंड में बस एनिलीन है, एंड थर्ड में पैरा नाइट्रो एनिलीन, ऊपर NH2 है और नीचे लगाया गया है NO2, पैरा क्लोरो एनिलीन।
ये ऊपर NH2 और नीचे Cl। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये तो -R -I, इसके साथ बेसिक कैरेक्टर कम। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इसके साथ भी बेसिक स्ट्रेंथ कम। लेकिन ये +M +R ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ सबसे ज़्यादा। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो 32 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल। तो अब इसमें पूछा जो दोनों की तरह काम करे, तो दोनों की तरह काम करे वो कौन सा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड Cn। ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक ही में बस पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और वो है ऑप्शन सी। सो 33 सी इज द करेक्ट। 34 सी बॉन्ड लेंथ। सर बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें अपन, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा होता है सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अपने पास कहाँ है? C2H6 में। इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन एक जो है C6H6, ये बेंजीन के अंदर क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 से 1.1 से लेकर 2 के बीच में होंगे। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। बट C2H4 में पर्टिकुलर डबल बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल और सिंगल के बीच का है, इसलिए डबल से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? Na+, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही नहीं है, इसका आउटर मोस्ट में कितने आ गया? 2 8 आ गया ऐसा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सो 35 बी इज द करेक्ट। 36, which of the following compound will be most easily attacked by an electrophile? इलेक्ट्रोफाइल जो रेट ऑफ ESR होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने पास कहाँ पे लगा हुआ है? OH। दिस इज +M या फिर +R। ये जो लगा हाइपर कंजुगेशन, और प्रायोरिटी होता है रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर C में भी है, D में भी है, लेकिन C वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस है। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो 36 C इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट H3BO3 इज द नॉट करेक्ट पूछा है। पहला लिखा है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड ये तो होता ही नहीं है, नहीं है स्ट्रॉन्ग होता ही है, ये होता है वीक मोनो एसिडिक बेस। ये जो होता है ये होता है वीक मोनो बेसिक एसिड होता है। तो पहला ऑप्शन ही अपना क्या है? गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 37। 38, ये सिलिकॉन है। अब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, पूछा इसमें से कौन सा सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो होगा ना, ये जो सिलिकॉन है ये साइक्लिक सिलिकॉन है, साइक्लिक सिलिकॉन। और साइक्लिक सिलिकॉन जो होगा इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन जो होता है, शेयर्ड ऑक्सीजन, इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन 2। तो 2 शेयर्ड ऑक्सीजन अपने पास तभी पॉसिबल है जब आप RSiCl2 रखो, सॉरी R2SiCl2। इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा R2SiOH होल ट्वाइस ऐसा। अब R के बदले आप अल्काइल ग्रुप रख लो, यहाँ पे उसने मिथाइल रखा है तो CH3। तो ऐसा है, एक तो साइक्लिक होगा और दूसरा कौन सा आने वाला है? CH3SiCl2 ऐसा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक में शेयर्ड ऑक्सीजन 2, और साइक्लिक में शेयर्ड ऑक्सीजन अगर 2 है
तो वो एक ही सिलिकॉन से आ सकता है, वो होता है R2SiCl2, और R के बदले यहाँ पे इसने लगा रखा है कि वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। ये जो एलिमेंट लिखा गया है ये सब मेटल के ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, लेकिन ये वाला क्या है, बोरिक एसिड है। तो जो बोरिक एसिड होगा ये तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सो 39 सी इज द करेक्ट। 40, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। B2H6 के अंदर B2H6 ये HBH ऊपर HB लगा होता है, HB ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं इसको अपन। ये 4 बॉन्ड जो लगा होता है ये टर्मिनल होता है, और ये दोनों क्या होता है, बनाना बॉन्डिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो 40 इज द करेक्ट। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट फेयर इफेक्ट। इन जनरल वो पी ब्लॉक के अंदर लगता है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है वो 13, 14, 15। वो ये बोलता है कि अगर डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो लास्ट वाले का, लास्ट एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा जनरल ऑक्सीडेशन नंबर से 2 कम में स्टेबल होगा। तो थैलियम जो होता है, थैलियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, और ये +1 में मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल जो ये लिखा गया है ये Tl+3 है, तो ये अपने आप को हमेशा रिड्यूस करना चाहेगा, मतलब ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट Tl+3 हमेशा Tl+1 में आना चाहेगा। तो 41 बी इज द करेक्ट आंसर। 42, इन BF3 BF बॉन्ड लेंथ। BF3 है तो, और ये जो BF बॉन्ड लेंथ है, BF बॉन्ड लेंथ ये लगा के रखा है कि ये 1.3 एंगस्ट्रम है। सर BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता है, तो BF3 में BF बॉन्ड लेंथ है 1.30 विद बैक बॉन्डिंग, विद बैक बॉन्डिंग। बाद में अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दिया Me3N और ये किसके, ये BF3, अगर इन दोनों की रिएक्शन हुआ है और ये कंपाउंड बना है, बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब N ने अपना लोन पेयर उसको दिया होगा तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल खत्म हो गया होगा। तो अब इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस वाले डक्ट के अंदर अब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता इसमें, बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। और जब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल ही रहेगा, मतलब एग्जिस्ट एज सिंगल बॉन्ड, एग्जिस्ट एज सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसलिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहले 1.30 है, बाद में 1.30 से ज़्यादा होगा। सो 42 इज द करेक्ट। 43, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2। इस 4 बोरॉन में 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो sp2 sp3। सो 43 B इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, और SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है SiO ऐसे, और नीचे ऐसे लगे होते हैं। ये एग्जिस्ट एज पॉलीमर सर, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। तो ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 3 डायमेंशनल होता है। तो देखो ना, एक सिलिकॉन जो होगा कितने ऑक्सीजन से लगे, 1 2 3 4, तो सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम, तो पहला ऑप्शन सही है। सो 44 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 45, द स्पीसीज बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल उसका आएगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कौन सा है, BCl3, इसका sp2 है।
ये टी सेफ है तो sp3d है, एंड NCl3 दिस इज sp3, एंड pH3 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज ऑफ ड्रैगोस रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन। किसके अकॉर्डिंग में? ड्रैगोस के अकॉर्डिंग में, ड्रैगोस रूल। सो करेक्ट आंसर सर थर्ड ऑप्शन 45 सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है 46 इंटीजर, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। सर लेड पेंसिल के अंदर, लेड पेंसिल के अंदर लेड का कोई अमाउंट नहीं होता, ग्रेफाइट ही होता है उसके अंदर। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 0%। तो आंसर क्या है? 0। 46 0। 47 गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट्स, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा है सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका? सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें सर वो अस्टेनस का होता है, और अस्टेनस का एटॉमिक नंबर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेनस, लेड, इसका एटॉमिक नंबर 6। नाउ दिस इज 14, दिस इज 32 एंड दिस इज 50 एंड दिस इज 82। तो ये सबसे लोएस्ट वाला होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो अब बताओ ना इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 50। सो 47 करेक्ट आंसर इज 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन ये होता है, हाइपर कंजुगेशन में ही अल्फा हाइड्रोजन। बोला sp2 से sp3 लगा होना चाहिए, और sp3 के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अपन चेक कर दे सर, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, इससे लगा हुआ sp3, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये sp3 इसके पास 1 हाइड्रोजन, ये sp3 लगा 1 हाइड्रोजन, इसके पास sp3 इसके पास कितने? 2। तो 2 3 4 और 2 6। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 6 हो गया। तो 48 6 इज द करेक्ट, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर देयर फॉर एंथ्रासीन? एंथ्रासीन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे बनाते हैं सर ना। मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसका बनाना होगा आपको तो बेंजीन के हेल्प से बनाते हैं। मान लो बेंजीन के ऐसे 2 RS मैंने बना दिया है, एक का नाम रख दिया A, एक का नाम रख दिया है B, एक का नाम रख दिया A और एक का नाम रख दिया है B। अब इसमें अपन चेक करते हैं, ये देखो आप, ये जो बना हुआ है इसमें A और B कोई है क्या? तो ये जो बीच में बना हुआ है, अगर इस वाले की बात करें अपन, A और B के हेल्प से बनाएंगे अपन। ये जो लगा हुआ कंपाउंड है, ये क्या लगा हुआ है? ये यहाँ पे B लगा हुआ और ये A लगा हुआ है। इधर वाला रिंग कुछ है नहीं। अगला ऐसे ही RS आप बनाओगे तो ऐसा आएगा ये, इस वाले में पहले रिंग को आपने A बना दिया, पहले रिंग को एक बार B बनाओ, तो B बनाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल सिंगल डबल डबल, डबल सिंगल डबल, ये यहाँ पे ऐसे डबल डबल। अगर इसको आपने B बनाया तो ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। दूसरा, इसको आपने एक बार A बना लिया, इसको आपने एक बार B बना लिया। अब उधर से पहले रिंग को आप एक बार क्या बना लो? A B बना लो आप, तो आइडिया लग जाएगा आपको कि किसमें कितना हो रहा है। देखो मतलब पहले रिंग को अगर तुमने A बनाया तो डबल यहाँ पे आएगा, तो डबल सिंगल डबल डबल A है सर, ये डबल सिंगल डबल डबल, ये यहाँ पे, ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। पहले रिंग को A बनाए तो ऐसा। अब पहले रिंग को एक बार B बनाओ, तो B बनाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये डबल सिंगल डबल डबल, ये B हो गया। अब देखो डबल सिंगल डबल डबल, ये ऐसा, ये A हो गया और ये कुछ नहीं। पहले रिंग को एक बार A बना लिया, B बना लिया, दूसरे रिंग को एक बार A B, मिडिल वाला रिंग भी एक बार B हो चुका और एक बार A हो चुका है। तो टोटल कितने मिले अपने को? 4। सो टोटल RS 4 होंगे। 50 आपसे पूछा किसमें हाइपर कंजुगेशन है, तो कंडीशन तो वही है सर, sp2 के बाजू में sp3 होना चाहिए और इसके पास मिनिमम एक HDT कोई होना चाहिए। तो अपन चेक कर दें, इसमें देखो sp2 है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है। इस वाले में भी है सर, ये sp2 है, sp3 है, इसमें नहीं है।
इस वाले में भी sp2 है, sp2 है तो कैंसिल है। इस वाले में नहीं है सर, यहाँ पे ये sp2 है, ये ऑक्सीजन में sp2, ये भी कैंसिल। इस वाले में है, ये sp2 से sp3 लगा हुआ है, तो ये हो गया, ये तो इसमें है ही नहीं। तो टोटल अपने पास 1 2 3, सो करेक्ट आंसर इज 3। सो क्वेश्चन नंबर 53, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थैंक यू।